हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें कि एक या एक से अधिक वेरिएबल्स होते हैं और उनका मान हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए x² + 2x + 3 = 0। यदि इस तरह का एक अलजेब्रिक इक्वेशन है तो इसमें x वेरिएबल है, x चर राशि है जिसके कि मैक्सिमम पावर के बराबर रूट हमको प्राप्त होते हैं। यानी x के दो मानों के लिए यह समीकरण या ये इक्वेशन संतुष्ट होता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें कि किसी एंगल के लिए दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उनका एक इक्वेशन होता है जो कि एक विशेष एंगल पर या एक से अधिक एंगल पर वो मान संतुष्ट होता है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ क्या है, किससे बना है? वन आर मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वन आर मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वन आर मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, मतलब कि किसी कोण के लिए दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। विच आर सेटिस्फाइड ओनली, जो कि सेटिस्फाइड होता है, विच आर सेटिस्फाइड ओनली बाय सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द by some specific values of the एंगल के किसी विशेष मान के लिए या एक से अधिक मानों के लिए वो संतुष्ट होता है। इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब कि जिस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स के, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर के बराबर रूट होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किसी एक एंगल के लिए, जिसके लिए वो इक्वेशन लिखा गया है, उसके लिए एक या एक से अधिक एंगल पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन संतुष्ट होता है। किसी सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द एंगल के कुछ विशेष मानों के लिए वो इक्वेशन संतुष्ट होता है और इसके इनफाइनाइट मान हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sin x बराबर 1/√2 यदि एक इक्वेशन है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि sin x बराबर 1/√2 तो x के किस मान के लिए sin x 1/√2 होगा? x के किस मान के लिए sin x 1/√2 होगा? यहाँ x बराबर हम पाते हैं x बराबर 45 डिग्री, और भी मान हो सकते हैं, ऐसे हम लोग जाने हैं। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 45 डिग्री पर ये मान संतुष्ट है। x के और मानों के लिए भी यह संतुष्ट है। इसका मतलब
x के कई मान होंगे जिनके लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाइड है। मतलब एंगल x जो है के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। तो x के मान यदि हम 45 डिग्री रखें तो ये समीकरण जो है, ये इक्वेशन संतुष्ट है। इसके और भी मान हो सकते हैं, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये साइन पाई, अगर हम लोग लिखें इसको साइन पाई माइनस 45, तो ये भी साइन 45 होता है। यानी कि ये जो एंगल है इसके लिए भी ये संतुष्ट होगा। तो हम इस तरह पाते हैं कि 0 से पाई के बीच में दो मान हैं, एक 45 और एक पाई माइनस पाई बाई 4 अर्थात 3 पाई बाई 4। तो ये दो मानों के लिए, एक पाई बाई 4 के लिए और एक 3 पाई बाई 4 के लिए, x के दो मान, एक पाई बाई 4 और एक 3 पाई बाई 4 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से वे मान जिनका मान 0 और जिनके मानों के लिए x लाइज करता हो 0 और पाई के बीच में, यदि x 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो x के उन मानों के लिए जिनके लिए यह समीकरण या यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग लिखें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, जैसे उसमें अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग रूट निकालते हैं, रूट ही सॉल्यूशन होता है, उसी तरह इसमें एंगल निकालेंगे, एंगल सॉल्यूशन होगा। तो वे एंगल जिनके लिए जिनका मान 0 और पाई के मध्य है, वे एंगल जिनका मान 0 और पाई के मध्य है, और उन एंगल के लिए यह समीकरण यदि संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इन मानों को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक equations, the solution of trigonometric equations for which angle x lies 0 and pi, x लाई कर रहा हो बिटवीन x इस तरह से लाई कर रहा हो 0 और पाई के मध्य में, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और भी मान होंगे जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, उन मानों को क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशंस क्या है? द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n। अब जैसे यही दो मान नहीं है, अन्य और भी मान पर यह समीकरण संतुष्ट होता है, जिसमें हम लोग चक्करों की संख्या को, एंगल को यदि एक चक्कर किया तो 2 पाई रेडियन से घूम गया, दूसरा चक्कर के लिए 2n, तीसरे चक्कर के लिए 3n, ऐसे लिखते आए हैं। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर हो रहा है तो रोटेशन हो रहा है, तो यदि क्लॉकवाइज में हो रहा है तो उसके लिए पहला चक्कर के लिए -1, दूसरे चक्कर के लिए -2, तीसरे चक्कर के लिए -3, ऐसे लिखते आए हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, जो एक्सप्रेशन इंटीजर n को इन्वॉल्व करता है, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सभी सॉल्यूशंस को जो दे रहा है कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एंगल 0 और 2 पाई के मध्य होना चाहिए। एक तो यहाँ पाई है और फिर यहाँ पाई, तो 0 और 2 पाई। 0 और 2 पाई के मध्य यदि x का मान मिलता है तो x के उन मानों को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। एक क्वेश्चन और लिया जाए। यदि sin x बराबर 1/√3 तो x के किन मानों के लिए यह समीकरण संतुष्ट होगा? हम पाते हैं ये 30 डिग्री के लिए है, नहीं, साइन जो है 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए इसका मतलब कि हम लोग इसको लिखेंगे π/3, और सेकंड कोऑर्डिनेट में यदि हम लोग लेते हैं तो π-π/3 ये भी संतुष्ट करेगा अर्थात। और यदि इसको हम लोग एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो 2π + π/3 कहेंगे। फिर एक चक्कर पूरा करने के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ देखा जाए, एक π/3 मान लेते हैं, ये π/3 है, और फिर यहाँ पर दूसरा ये π-π/3, फिर ये पूरा आया, फिर यहाँ तो π -π/3 और 2π, एक π 2π + π/3 ये फिर से मिला। फिर एक और यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 3π - π/3, 3π - π/3 और भी एंगल मिल सकते हैं, जैसे 4π। फिर आए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो 2 चक्कर लगाने के बाद 4π + π/3। इस तरह से कई सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। इन सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। इनके लिए कोई एक एक्सप्रेशन यदि हमको लिखना हो, कोई एक सॉल्यूशन लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर nπ, साइन के लिए nπ + -1n × x × π/3। इस क्वेश्चन में π/3 nπ where n is any integer या n is सबसेट ऑफ एलिमेंट ऑफ z। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब हम लोग साइन, कॉस और टेन के लिए जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। कैसे इसको जनरल सॉल्यूशन को प्राप्त किया जाता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। पहले लेते हैं साइन x के लिए थ्योरम 1, इसको मान लेते हैं ये है। चलिए, थ्योरम फर्स्ट, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, फॉर एनी रियल नंबर, चूँकि इन्हीं रियल नंबर से रेडियन में कोण बनेगा। ऐसे नंबर लाइन को सर्किल पर जब हम रैप करते हैं तो फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, हम क्या इस तरह से यदि पाते हैं कि साइन x बराबर साइन y, यदि इस तरह का कोई इक्वेशन है तो x के किन मानों के लिए सॉल्यूशन हमको मिलेगा? x के कौन से मान होंगे जिनके लिए समीकरण संतुष्ट है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x - साइन y बराबर 0। और साइन x - साइन y पर इसको हम लोग
रखते हैं तो 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0 मिलेगा। अब इसमें या तो यह टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। इफ़ साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन x बराबर 0 तो x के कौन कौन से व्यापक मान हो सकते हैं। x के वे व्यापक मान जो होंगे वो हैं n पाई। x के व्यापक मान जो होते हैं वो हैं n पाई। यदि ऐसा है इसका मतलब x माइनस वाई बाई 2 बराबर n पाई, यानी x माइनस वाई बराबर क्या लिखें 2n पाई, या x बराबर 2n पाई प्लस वाई। x का ये मान मिला 2n पाई प्लस वाई यदि यह 0 है तब। और यदि इसको 0 करते हैं cos x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0, तो इसके cos के लिए हम लोग क्या पाते हैं, cos के लिए हम लोग पाते हैं कि x प्लस ये माइनस वाई होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0, यानी x प्लस वाई बाई 2 बराबर कितना, बराबर यदि हम लोग ऐसा पाते हैं तो cos के लिए जो मान मिलते हैं वो हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, मतलब x बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई, तो 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। इन दोनों इक्वेशंस को, इनको और इनको, इन दोनों सॉल्यूशंस को यदि एक साथ लेकर के हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि x बराबर, इसको 2 लिख देते हैं, कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स इन दो रिजल्ट्स को कंबाइन करने पर वी गेट, हम क्या पाएंगे, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 घात n इंटू वाई, वेयर y बराबर, वेयर n क्या है, n है एलिमेंट ऑफ z, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इस तरह से ये साइन x बराबर y होने पर x का जनरल सॉल्यूशन मिला n पाई प्लस माइनस 1 घात n इंटू वाई। इसी तरह से cos के लिए भी और tan के लिए भी हम लोग अभी इसको ज्ञात करते हैं। cos के लिए थ्योरम 2 इसको अगर लिखा जाए, मान लेते हैं for any real number x and y, for any real number x and y, if cos x बराबर cos y, यदि cos x cos y के बराबर तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos y बराबर 0। अब इसको cos x माइनस cos y पर यदि हम लोग इसको रखें तो क्या होगा, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर फिर
या तो ये 0 हो या ये 0 हो। इफ़ साइन x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x प्लस वाई बाई 2 बराबर n पाई, वेयर एज n इज एनी इंटीजर, इट मीन्स x प्लस वाई बराबर 2n पाई, दैट इम्प्लाइज x बराबर 2n पाई माइनस वाई। और यदि यह 0 हो, इफ़ साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0, दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई बाई 2 बराबर n पाई, दैट इम्प्लाइज x बराबर 2n पाई प्लस y। इन दोनों को यदि हम लोग साथ में लें तो क्या पाते हैं? x बराबर कंबाइनिंग दीज सॉल्यूशंस, कंबाइनिंग दीज सॉल्यूशंस, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ये कॉस के लिए हम लोग पाएंगे। यदि कॉस x बराबर कॉस y, इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिले या इक्वेशन मिले और हमको x के मान प्राप्त करने हो जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो हम लोग जनरल रूप में पाएंगे 2n पाई प्लस माइनस y। इसी तरह से वेयर n इज एनी इंटीजर। इसी तरह से यदि हम लोग tan के लिए कहें, थ्योरम थर्ड, इसको यहाँ पर फॉर एनी रियल नंबर x and y are not odd multiple of pi by 2, if x and y are not odd multiple, x and y are not odd multiple of pi by 2, are not odd multiple of pi by 2, पाई बाई 2 के ये ऑड मल्टीपल नहीं हो, और तब देन tan x बराबर tan y। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y। या यहाँ आते हैं तो sin x cos y माइनस cos x sin y बटे cos x cos y बराबर 0। ये बराबर 0 इधर, ये बराबर 0 इधर, तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, यानी sin x माइनस y बराबर 0। यदि इस तरह से है तो हम लोग इसको जानते हैं क्या है ये x माइनस वाई, जो सॉल्यूशन इसका मिलेगा x माइनस वाई बराबर n पाई, या x बराबर n पाई प्लस y, x बराबर n पाई प्लस y। ये tan के लिए हम लोग पाते हैं जनरल सॉल्यूशन, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इस तरह से ये तीनों के लिए मिला। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें किया जाए। यदि sin x बराबर 0, इसका मतलब x बराबर n पाई, और यदि sin x बराबर sin y, इसका मतलब x का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा n पाई प्लस माइनस 1 घात n इंटू वाई, n पाई प्लस माइनस 1 घात n इंटू वाई। और यदि cos x बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा, cos x बराबर 0 हो तो x बराबर मिलता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। या cos x बराबर cos y हो तो x बराबर मिलता है 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y। और यदि tan x बराबर tan y तो हमको मिलता है x बराबर n पाई प्लस
वाई, एन पाई प्लस वाई। इस तरह से ये सॉल्यूशंस मिले हैं और इनके आधार पर हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ये और ये 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन नंबर आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। एक्सरसाइज 3.4 इसमें क्या है कि इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब वे मान, कोण के वे मान जो 0 और 2 पाई के मध्य हों। क्वेश्चन 1 है कि tan x बराबर √3, tan x बराबर √3 यानी x के किन दो मान, कौन से दो मान के लिए √3 मिलता है हमको, जो कि वो 0 और 2 पाई के मध्य हो। तो 60 डिग्री के लिए मिलता है, यानी π/3 के लिए मिलता है, π/3 के लिए मिलता है। और यदि इस तरह से देखा जाए तो π/3 के में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan जो है पॉजिटिव होता है, tan और cot। इसका मतलब कि पाई प्लस π/3 यानी कि पाई प्लस π/3 दूसरा एंगल होगा, यानी कि ये होगा पाई प्लस π/3 अर्थात इम्प्लाइज 4π/3। tan x में x के जो मान होंगे वो पाई प्लस π/3 यानी π/3 और 4π/3 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, क्यों इनको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहा जा रहा है? क्योंकि इनका मान 0 और 2 पाई के मध्य है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा π/3 और 4π/3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan x बराबर √3, इसका मतलब tan x बराबर tan π/3। तो ये हो गया tan x बराबर tan y। यहाँ से tan x बराबर tan y, इट मीन्स x बराबर, अब इसका जनरल सॉल्यूशन को अगर लिखा जाए तो n पाई प्लस माइनस y यानी π/3। तो जनरल सॉल्यूशन इसका मिला n पाई माइनस नहीं प्लस π/3, n पाई प्लस π/3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है sec x बराबर 2। sec x बराबर 2 है, इट मीन्स cos x बराबर होगा 1/2, यानी cos x बराबर cos कितना 60 डिग्री यानी कि π/3 एक एंगल। तो एक एंगल हमको π/3 मिल गया, दूसरा एंगल जो 2 पाई के मध्य हो, यानी दूसरा एंगल जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3 यानी कि ये हो सकता है कितना होगा 5π/3। तो π/3 और 5π/3 क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और इसके बाद यदि इसको इस यहाँ से देखा जाए cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका। तो π/3 और 5π/3 जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए x बराबर, और x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 यदि देखें तो है cot x बराबर -√3, cot x बराबर -√3, इट मीन्स tan x बराबर 1/√3 माइनस साइन के साथ -1/√3। माइनस होने का मतलब है कि ये सेकंड में हो सकता है। इसका मान कितना होगा, इसको हम लोग
1/3 अगर 1/√3 देखें तो 30 डिग्री के लिए होता है, तो tan x बराबर 30 डिग्री सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 पाई माइनस पाई/6 लिखेंगे। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई/6 होगा। तो ये दो जो है, ये और ये, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो n पाई प्लस वाई, यानी कि x बराबर क्या होगा, n पाई और y की जगह पे क्या है, ये पूरा एंगल, प्लस पाई माइनस पाई/6 यानी कि 5 पाई/6, n पाई प्लस 5 पाई/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए 5 पाई/6। यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 पाई/6 और इसमें 11 पाई/6, और एक किसको देखा जाए तो ये होगा 11 पाई/6। ये दो सॉल्यूशन हो गए, 5 पाई/6 और 11 पाई/6। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉसेक x बराबर -2, कॉसेक x बराबर -2, इट मीन्स साइन x बराबर -1/2, यानी कि अब माइनस केवल 1/2 की अगर बात करें तो साइन 30 होता है 1/2, और साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में जाके नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो इसका हमको जो नेगेटिव चूँकि वैल्यू दिया है, तो पाई प्लस पाई/3 एक एंगल मिलेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और दूसरे कोऑर्डिनेट में चौथे में 2 पाई माइनस पाई/3 मिलेगा, यानी कि ये 4 पाई/3, और यहाँ से 7 माइनस 1 6 पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3, 5 पाई माइनस पाई/3, 5 पाई/3। तो ये एक मिले 4 पाई/3 और 5 पाई/3। इनके लिए ये 1/2 16 30 के लिए है, तो पाई/6 होना चाहिए ना, पाई/6, और ये भी पाई/6, तो पाई/6 का मतलब 7 पाई/6, 7 पाई/6, और यहाँ पे 11 पाई/6। ये क्या हो गए, इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। और जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखा जाए, जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे x बराबर n पाई प्लस -1 घात n इंटू ये एंगल, पहले जो मिलता है वो 7 पाई/6, 7 पाई/6, और n क्या होगा, n इज एनी इंटीजर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 4x बराबर cos 2x, cos 4x बराबर cos 2x। इसको इधर ले आए तो cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0, cos x माइनस cos y पर इसको अब हम लोग तोड़ेंगे, तो ये होगा -2 साइन x प्लस y/2, यानी 4x प्लस 2x/2 इंटू साइन x माइनस y/2, यानी 4x माइनस 2x/2 बराबर 0। तो यहाँ से -2 साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। अब इफ़ साइन 3x बराबर 0, यदि साइन 3x जो है 0 हो, तो साइन 3x यदि 0 हो तो 3x बराबर यहाँ पर
n पाई हम पाएंगे तो x बराबर n पाई बाई 3, और यदि साइन x बराबर 0 हो तो x बराबर n पाई पाएंगे। तो इन दोनों को इन दोनों मानों के लिए जनरल सॉल्यूशन इसके हो गए, जनरल सॉल्यूशन इनके हो गए n पाई और n पाई बाई 3, और एक तो 0 होगा दोनों के लिए। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। इसमें इनको दोनों को साथ में लेंगे, cos x प्लस y, cos x प्लस cos y में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनको साथ में ले लिया जाए तो लिखेंगे 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos x माइनस y, यानी कि cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x ये वाला बराबर 0। इसको अब क्या लिख सकते हैं, 2 cos 3x x 4x इंटू x इंटू cos x माइनस cos 2x बराबर 0। cos 2x कॉमन है, 2 cos 2x कॉमन हो गया तो cos x माइनस 1 बराबर 0। तो अब या तो यह 0 है या ये 0 है। इफ़ cos 2x बराबर 0 तो 2x बराबर कितना, यहाँ से देखें cos के लिए यदि cos 0 हो तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। और यदि यह 0 हो, cos x माइनस 1 बराबर 0, इट मीन्स cos x बराबर 1, यानी cos x बराबर कितना, cos x बराबर 2 cos x, 2 यहाँ लेते हैं तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, तो cos x बराबर 1 बाई 2। cos x बराबर 1 बाई 2 का मतलब है cos पाई बाई 3, यानी cos x बराबर cos पाई बाई 3। यहाँ आते हैं cos x बराबर cos पाई बाई 3, यानी x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, प्लस माइनस पाई बाई 3। तो दो सॉल्यूशन मिलेगा, एक ये और एक ये, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n इज एनी इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, sin 2x प्लस cos x बराबर 0, sin 2x प्लस cos x बराबर 0। इसको फिर 2 sin x cos x लिख सकते हैं, 2 sin x cos x प्लस cos x बराबर 0। cos x कॉमन, 2 cos x कॉमन, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब या तो cos x 0 हो, इफ़ cos x बराबर 0 यानी x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यदि
टू साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी साइन एक्स बराबर -1/2। साइन एक्स होगा -1/2, यानी कि ये दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर साइन पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि साइन 5 पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6। दूसरे कोऑर्डिनेट में तो साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में नहीं बल्कि तीसरे में जाएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6। तो साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई बाई 6, इसका मतलब यहाँ से x बराबर n पाई प्लस -1 घात n इंटू 7 पाई बाई 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसमें इतना ही। अब इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर समाप्त है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस आसान है, किए जा सकते हैं।